Welcome people. This is UPSC Connect. So, under the course of governance issues, we will be talking about consumer rights. Under the chapter of consumer rights, we will be discussing about the Consumer Protection Act of 1986. The objective of providing better protection of the consumer's interests, it provides for effective safeguards to the consumers against the various types of exploitation and unfair dealings. It creates an alternative dispute resolution mechanism exclusively for consumers. देयर आर सम फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। पहले हम इसको थ्योरी में समझ लेते हैं। इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन को, कंज्यूमर की इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करना है। कई तरह के सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करा जाते हैं कंज्यूमर्स को, जो कि वेरियस टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और अनफेयर डीलिंग से उनको बचाते हैं। साथ ही साथ जो है ये एक्ट जो है एक पैरेलल मैकेनिज्म या फिर एक ऐसा मैकेनिज्म भी देता है जिससे कि कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। कुछ फीचर्स है इसके, वो समझ लेते हैं। The Act enshrines six rights of consumers, namely right to safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redress and right to consumers education। कुछ छह तरह के राइट्स इसमें दिए गए हैं और ये राइट्स कुछ इस तरीके से हैं जिसमें राइट टू सेफ्टी की बात करी जाती है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड की बात करी जाती है, राइट टू चूज की बात करी जाती है, राइट टू बी हर्ड की बात करी जाती है, फिर राइट टू सीक रीएड्रेसल की जरूर बात करी जाती है और अल्टीमेटली राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन की बात करी जाती है। ये जो सारे जो 6 कंज्यूमर प्रोटेक्शन दे रखे हैं, सेक्टर से इंशाइन कर रखे हैं, वो लगभग हर एक सर्विस प्रोवाइडर को या फिर हर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को देने पड़ते हैं। अगला है गुड्स आर दोस विच आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू कंज्यूमर थ्रू होलसेलर एंड रिटेलर्स एंड सर्विसेज आर इन नेचर ऑफ ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। गुड्स और सर्विसेज को इस पॉइंट में डिफाइन किया गया। गुड्स वो चीजें होती हैं जो कि मैन्युफैक्चर करी जाती हैं या प्रोड्यूस करी जाती हैं और कंज्यूमर्स को वेरियस होलसेलर्स या रिटेलर स्टोर्स के थ्रू जो है बेची जाती हैं। सर्विसेज वो चीजें होती हैं, वो सर्विसेज वो प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू जो है एक पर्टिकुलर चीज जो है कंज्यूमर को प्रोवाइड करी जाती है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन है, टेलीफोन की सर्विस होती है, ब्रॉडबैंड की सर्विस होती है, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस होती है। तो इन सभी को सर्विस कैटेगरी में रखा गया है। ये जो एक्ट है ये प्राइवेट, पब्लिक एंड कॉर्पोरेट सेक्टर सब में इंप्लीमेंट होता है। साथ ही साथ कंज्यूमर कैन सीक रीएड्रेसल अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोवाइडर सो लॉन्ग एज द गुड परचेज और सर्विस अवेल्ड वाज फॉर द कंसिडरेशन। जो कंज्यूमर जो है, पहली चीज थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि पब्लिक, प्राइवेट या कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो है ये एक्ट अप्लाई करेगा। दूसरा, ये किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर, किसी भी सर्विस के अगेंस्ट जो इसको कंज्यूमर जो एक्सेस कर सकता है। अगला पॉइंट कहता है द एक्ट प्रोवाइड फॉर सिंपल, इनएक्सपेंसिव एंड टाइमली रिएड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर कंप्लेंट्स। जो कंज्यूमर कंप्लेंट करेंगे उनको हैरेस नहीं किया जाएगा, हैरेस नहीं किया जाएगा और उनकी जो प्रोसीडिंग्स होगी वो बहुत इनएक्सपेंसिव होगी, बहुत सिंपल तरीके से काम चलेगा और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम चलेगा। The provision of the act are not compensatory in nature but also preventive and punitive in character। मतलब जो हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो कंज्यूमर कोर्ट्स बैठती हैं वो कंपनसेटरी फाइन तो लगा सकती हैं, बट अगर उस कोर्ट को लगता है कि आगे चल के ये जो कंपनी है या ये जो सर्विस प्रोवाइडर दोबारा ऐसी हरकत करेगा तो उसके ऊपर प्रिवेंटिव मेजर और साथ ही साथ प्यूनिटिव मेजर्स भी लगा सकती है। प्रिवेंटिव मेजर क्या होता है कि उसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव प्रिकॉशन दे सकती है, दे सकती है एडमिनिस्ट्रेशन को। और साथ ही साथ प्यूनिटिव का मतलब होता है कि जो बंदा या जो आदमी उस पर्टिकुलर सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है या उस गुड को प्रोड्यूस कर रहा है उसको जेल के अंदर भी डाल सकती है। ये एक्ट जो है दे एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट 3 tier कंज्यूमर रीएड्रेसल मशीनरी एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, कॉमनली नोन एज नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम रिस्पेक्टिवली। जैसे कि हमने पहले बात करी थी स्टार्टिंग में कि एक अलग से मैकेनिज्म दिया जाता है कंज्यूमर को अपनी सारे राइट्स को एक्सेस करने के लिए। तो ये 3 लेवल पे है। नेशनल लेवल पे हमारा नेशनल कमीशन है, स्टेट लेवल पे हमारा स्टेट कमीशन है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम है। कैसे इसमें फाइलिंग होती है समझते हैं। रिटर्न कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम फॉर पेक्यूनरी वैल्यू अप टू 20 lakhs, state commission for the value up to 1 crore and the national commission for the value above 1 crore rupees in respect of defective goods and deficiency in the service। जैसे कि हमने बात करा 3 तरह के यहाँ पे 3 लेवल्स हैं। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में 20 लाख तक की जो कंप्लेंट है वो डाली जा सकती हैं। जो हमारा स्टेट फोरम है, जो स्टेट कमीशन है, उसके अंदर हमारे 1 करोड़ तक की जो कंप्लेंट्स होंगी या सर्विसेज की डेफिशिएंसी होगी वो डाली जा सकती हैं। और जो नेशनल कमीशन होगा उसमें 1 करोड़ से ऊपर की जो सर्विसेज और गुड्स के डिफेक्ट्स है उसको रजिस्टर किया जा सकता है।
However, no complaint can be filed for alleged deficiency in any service that is rendered free of charge or under the contract of a personal service. कोई भी कंप्लेंट जो है किसी भी फ्री सर्विस के अगेंस्ट या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पर्सनल सर्विसेज दी जाती हैं उसके अंदर जो जो एक्ट होगा ये अप्लाई नहीं करेगा. If a consumer is not satisfied for the decision of a district firm, he can apply to the state commission. अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन अ कंज्यूमर कैन ऑल्सो अप्रोच द नेशनल कमीशन. जैसे कि हमारे कोर्ट सिस्टम में होता है कि अगर आप सिविल कोर्ट से या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप नेशनल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. उसी तरीके से जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, अगर आपका कोई फैसला आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट फॉरम से आपको मतलब बराबर कंपनसेटरी जो आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, आप उससे नाखुश हैं या फिर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप स्टेट कमीशन को अप्रोच कर सकते हैं. फर्दर अगर आप स्टेट कमीशन से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप नेशनल कमीशन को भी अप्रोच कर सकते हैं. दिस एक्ट also provide for setting up of a consumer protection council at the central, state and district level, which are advisory bodies to promote and protect the rights of the consumer. ये एक्ट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करता है, जो कि सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जो है एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेंगी, जो कि प्रमोट और प्रोटेक्ट करेगी कंज्यूमर्स के राइट्स को. So that was all about this video. Follow us on YouTube, Instagram, Facebook and visit our website for latest updates.